हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं जो ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद ला रहा हूं, यानी कि इस वीडियो के लिए मैं काफ़ी लेट हो गया हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया था। इसलिए मैं ये वीडियो पहले नहीं बना पाया, जल्दी नहीं बना पाया, काफ़ी दिनों बाद लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लॉक पढ़ा रहा था रीजनिंग में आप लोगों को, और ये जो है आखिरी वीडियो है क्लॉक का, यानी कि क्लॉक में जो धीमी और सुस्त घड़ी पड़ जाती है उस टाइप के सवाल मैं आज कराऊंगा। ठीक है, देखिए सवाल जो होंगे वो उन्हीं सवालों को कराते हुए उनके मेथड, उनके रूल, उनके नियम, उनके शॉर्ट फार्मूले, उनकी शॉर्ट ट्रिक सब मैं सवालों को कराते हुए जो है बताऊंगा। तो फॉल्टी क्लॉक यानी कि धीमी या सुस्त घड़ी के जो सवाल होंगे उनके जो टाइप होंगे वो 5 टाइप के सवाल हैं जो एग्जाम में छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। तो मैं 5 टाइप के सवाल यानी कि सुस्त और धीमी घड़ी के 5 टाइप के सवाल जो परीक्षाओं में आते हैं वो मैं आज कराऊंगा। कुल टोटल 13 या 14 सवाल हैं जो 5 टाइप के मिला के मैं कराऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखेंगे और एक एक सवाल को देखेंगे क्योंकि सवालों को कराते कराते मैं उसके रूल और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो एक भी सवाल मिस नहीं करेंगे। हो सकता है वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने कराया हो, इसलिए वीडियो शुरू से आखिरी तक पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल यह है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 30 मिनट तेज हो जाती है। ठीक है, यदि उसे सोमवार सुबह 7 बजे सही समय मिलाया गया हो, यानी कि कोई घड़ी है जो प्रत्येक घंटे यानी कि प्रत्येक एक घंटे में 30 मिनट तेज हो जाती है। यदि हमने उस घड़ी को सोमवार सुबह 7 बजे सही टाइम मिलाया हो तो वह घड़ी पुनः सही समय कब दिखाएगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये सवाल जो है टाइप फर्स्ट में मैंने रखा है। मैं टाइप फर्स्ट के कम से कम 3-4 या 2-3 जो भी सवाल कराऊंगा, फिर टाइप 2 के कराऊंगा, फिर टाइप 3 के, फिर टाइप 4 के और फिर टाइप 5 के। तो ये इस सवाल को मैंने टाइप 1 में रखा है। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक यानी कि शॉर्ट फार्मूला है। क्या फार्मूला है? फार्मूला है इसका घंटे बटे यानी कि घंटे बटे मिनट गुणे 720, यानी कि घंटे बटे मिनट गुणा 720 घंटे बाद, यानी कि घंटे बाद, यानी कि इसमें जो भी वैल्यू है उसको रख के जब कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू आएगी उतने घंटे बाद जो है घड़ी पुनः सही समय दिखाएगी। ठीक है, अब देखिए फार्मूले में ये 720 कहाँ से आया। फार्मूले में ये 720 कहाँ से आया, इसको जानना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए ये 720 क्यों आया और कैसे आया। देखिए कोई भी घड़ी जब सुस्त होती है, कोई भी घड़ी सुस्त या तेज होती है, तो अगर वो 12 घंटे तक लगातार सुस्त होती चली जाती है तो 12 घंटे बाद जो है वो सही समय दिखाती है। उसी प्रकार जो तेज घड़ी होती है वो 12 घंटे तक लगातार तेज होती जाती है, फिर 12 घंटे के बाद वो सही समय दिखाती है। यानी कि कोई भी घड़ी धीमी या तेज, सुस्त या तेज होगी वो जो है सही समय कितने घंटे बाद दिखाती है, 12 घंटे बाद दिखाती है। ठीक है, तो 12 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो यहाँ पर 12 घंटे में कितने मिनट होंगे? 12 0 12 6 72, यानी कि 720 मिनट। इसलिए यहाँ पर 720 मिनट से मल्टीप्लाई किया है। यानी कि कोई भी घड़ी पुनः सही समय कब दिखाएगी? 12 घंटे बाद जो है सही समय दिखाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिए घंटे की जगह क्या लिखेंगे? एक घड़ी प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे का मतलब 1 घंटे में, तो घंटे की जगह हमने 1 लिखेंगे बटे मिनट। प्रत्येक घंटे में कितनी मिनट तेज हो रही है? 30 मिनट। तो मिनट की जगह 30 लिख लिया, गुणे 720 ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, 0 से 0 कट गया,
3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये कट गया। यानी कि 24 घंटे बाद, यानी कि 24 घंटे बाद जो वो घड़ी है वो सही समय दिखाएगी। ठीक है, तो देखिए अब इसको टाइम को कैलकुलेट कैसे करेंगे। सही समय, जिस समय सही समय मिलाया है उसके 24 घंटे बाद जो है घड़ी सही समय दिखाएगी। तो हमने घड़ी कब मिलाई है, सोमवार सुबह 7 बजे मिलाई है, सोमवार सुबह 7 बजे मिलाई है। तो इसका मतलब 24 घंटे बाद वो घड़ी सही समय दिखाएगी। तो सोमवार सुबह 7 बजे के बाद के 24 घंटे बाद जो है मंगल सुबह 7 बजे जो है 24 घंटे बाद मंगल आ जाएगा और सुबह 7 बजे जो है ये घड़ी सही समय दिखाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है सही होगा कि मंगलवार को सुबह 7 बजे वो घड़ी पुनः सही समय दिखाएगी। कितने घंटे बाद, 24 घंटे बाद, क्योंकि सोमवार सुबह 7 बजे हमने सही समय मिलाया था। तो सोमवार सुबह 7 बजे के ठीक 24 घंटे बाद यानी कि मंगलवार सुबह 7 बजे जो है ये घड़ी पुनः सही समय दिखाएगी। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। यानी कि कोई घड़ी है जो प्रत्येक 3 घंटे में, इससे पिछले सवाल में जो था वो प्रत्येक 1 घंटे में तेज हो रही थी। अब जो है ये घड़ी जो है वो प्रत्येक 3 घंटे में तेज हो रही है। कितने घंटे में, प्रत्येक 3 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। यदि घड़ी को सोमवार सुबह 11 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः यह घड़ी सही समय कब दिखाएगी। ठीक है, तो ये भी पहले ही टाइप का सवाल है, इसमें भी वही शॉर्ट ट्रिक, वही शॉर्ट फार्मूला यूज करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा उस फार्मूले का यूज करके कि ये घड़ी कितने घंटे बाद जो है सही समय दिखाएगी। ठीक है, तो फार्मूला क्या था हमारा, घंटे बटे मिनट गुणा 720। तो घंटे की जगह क्या रखेंगे, देखिए इससे पिछले सवाल में प्रत्येक घंटा था तो हमने घंटे की जगह 1 रखा था, यहाँ पर प्रत्येक 3 घंटा दे रखा है। तो जब प्रत्येक 3 घंटा दे रखा है तो इसका मतलब घंटे की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। घंटे की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। और मिनट की जगह कितना, 20 मिनट तेज हो रही है तो मिनट की जगह हम 20 रखेंगे और गुणा 720। यानी कि इतने घंटे बाद जो कैलकुलेट करके आएगा तो इतने घंटे बाद जो है वो घड़ी सही समय दिखाएगी। ठीक है, कब से, सोमवार सुबह 11 बजे से, जिस समय हमने मिलाया था इसका सही समय। ठीक, इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 6 12 है, ये हमारा 36 तिया। अब 3 से गुणा कर देंगे, 3 6 18 की 8 बराबर कितना आ गया, 3 6 18 की 8, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 108 घंटे बाद, यानी कि 108 घंटे बाद वो घड़ी सही समय दिखाएगी। कब से, सोमवार सुबह 11 बजे, जिस समय हमने सही समय मिलाया था उससे 108 घंटे बाद जो है वो घड़ी सही समय दिखाएगी। ठीक है, अब इस 108 घंटे को हम जो है दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कि कितने दिन इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 108 घंटे हैं तो 24 घंटे में 1 दिन होता है, तो 24 चौक कितने हो गए, 96। 24 चौक कितने हो गए, 96। और 96 के बाद 108 में से 96 जब घटाएंगे तो 12 घंटे और हो गए, यानी कि 24 चौक 96 और 12 घंटे और, यानी कि 4 दिन 24 चौक 96 और 96 के बाद 96 400 और 8 ये 12 घंटे, यानी कि 4 दिन 12 घंटे बाद, यानी कि 4 दिन 12 घंटे बाद जो है ये घड़ी पुनः सही समय दिखाएगी। तो हमने देखा, हमने इस घड़ी को मिलाया कब था, सोमवार सुबह 11 बजे मिलाया था। तो जब सोमवार सुबह 11 बजे मिलाया था, सोमवार जो है 11 बजे मिलाया था, कब, सुबह, यानी कि 11 AM मिलाया था। ठीक है, तो जब इसमें हम +4 जोड़ देंगे, यानी कि 4 दिन सबसे पहले जोड़ेंगे। जब 4 दिन बाद जो है क्या, कौन सा दिन आएगा, जब 4 दिन बाद जो आएगा तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कि शुक्रवार आ जाएगा। 4 दिन बाद जो है शुक्रवार और 11 AM आ जाएगा। ठीक है,
ये शुक्रवार 11 AM आ गया 4 दिन बाद, ठीक है, यानी कि शुक्रवार 11 बजे सुबह, ठीक। लेकिन 4 दिन के बाद फिर 12 घंटे बाद, 4 दिन बाद तो हमारा समय ये आ रहा है और दिन ये आ रहा है, लेकिन 12 घंटे अभी और प्लस करने, तो 12 घंटे शुक्रवार सुबह 11 बजे के बाद 12 घंटे के बाद कितना टाइम होगा, यानी कि 12 घंटे के बाद रात्रि के 11 बजेंगे। तो इसका मतलब हो गया हम यहाँ पर AM 12 घंटे बाद का मतलब ये हो गया हम यहाँ पर AM हटा के PM कर देंगे, ठीक है। यानी कि शुक्रवार रात्रि 11 बजे ये घड़ी पुनः सही समय दिखाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा समय निकलेगा उसको जिस समय हमने घड़ी को सही समय मिलाया है उसके बाद जो है इतने समय को ऐड करके वो समय निकाल देंगे जिस समय घड़ी जो है पुनः सही समय दिखाएगी, ठीक। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट सुस्त हो जाती है। अभी तक घड़ी क्या हो रही थी, 2 सवालों में तेज हो रही थी। अब तीसरा सवाल में क्या हो रहा है कि कोई घड़ी है प्रत्येक घंटे में 20 मिनट जो है सुस्त हो रही है, यानी कि धीमी हो रही है, ठीक है। तो यदि घड़ी में शुक्रवार सुबह 9 बजे सही समय मिलाया गया हो तो वह पुनः सही समय कब दिखाएगी। यानी कि घड़ी तेज हो या सुस्त हो तो हमें समय दिया होगा कि हमने घड़ी में सही समय कब मिलाया था, सही समय कब मिलाया था ये हमको दिया होगा, और पुनः सही समय घड़ी कब दिखाएगी ये हमसे पूछा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक घंटे में घड़ी कितने मिनट सुस्त हो रही है, 20 मिनट सुस्त हो रही है, ठीक है। तो ये भी टाइप 1 का ही सवाल है, इसमें भी वही शॉर्ट ट्रिक यानी कि वही फार्मूला लगेगा, ठीक। तो फार्मूला क्या लगा हम बताया था मैंने कि घंटे बटे मिनट, घंटे बटे मिनट गुणा 720। अब घंटे यहाँ पर क्या है, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक घंटे का मतलब 1 घंटा, प्रत्येक घंटे का मतलब 1, यानी कि 1 रखेंगे बटे मिनट, यानी कि 20 मिनट सुस्त हो रही है तो यहाँ पर 20 रख दिया गुणा 720। 0 से 0 कट गया, 2 36 72 ये कट गया बराबर 36 घंटे बाद, यानी कि वो घड़ी जो है जिस समय हमने सही समय मिलाया था, जिस समय हमने सही समय मिलाया था उस समय से 36 घंटे बाद जो है वो घड़ी सही समय दिखाएगी, ठीक है। तो हमने सही समय कब मिलाया था, शुक्रवार सुबह 9 बजे, शुक्रवार सुबह 9 बजे जो है सही समय मिलाया था, तो उससे 36 घंटे बाद जो है वो घड़ी पुनः सही समय दिखाएगी। तो देखिए शुक्रवार सुबह 9 बजे से शनिवार 9 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। अब 24 में कितने 12 और जोड़ दो तो 36 हो जाएंगे, यानी कि शुक्रवार शनिवार सुबह 9 बजे, शनिवार जो है 9 AM तक जो है 24 घंटे हो जाते हैं। कितने घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे, यानी कि शुक्रवार 9 AM से शनिवार 9 AM तक जो है वो 24 घंटे हो जाते हैं। तो बचे कितने घंटे अभी, 24 घंटे तो ये शनिवार 9 AM तक हो गए। अब यहाँ 36 घंटे बाद दिखा रही है, तो अभी कितने घंटे बाद, 12 घंटे और बचे हैं। तो शनिवार 9 AM में 12 घंटे और जोड़ लेंगे तो 12 घंटे बाद कितना समय होगा, शनिवार रात्रि के 9 बज जाएंगे 12 घंटे बाद। तो इसका मतलब यह है कि 36 घंटे बाद जो है शनिवार जो है AM की जगह रात्रि PM हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शुक्रवार सुबह 9 बजे से 36 घंटे बाद जो समय होगा वो शनिवार रात्रि के 9 बजे तक 9 बजे का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो घड़ी जो है वो शनिवार रात के 9 बजे जो है पुनः सही समय दिखाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस शॉर्ट फार्मूले का उपयोग करके हम इन सवालों को यानी कि इस जो फर्स्ट टाइप के सवाल जो मैं करा रहा हूँ इसे आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल जो है टाइप 2 में रखा गया है, यानी कि चौथा सवाल जो है वो टाइप 2 का सवाल है, यानी कि इसको मैंने टाइप 2 में रखा है, ठीक है। क्योंकि टाइप 1 में कौन सा सवाल रखा था जिसमें केवल एक घड़ी थी। अब ये टाइप 2 में
वो सवाल रखा गया है जिसमें 2 घड़ियां साथ साथ दी होंगी। ठीक है, टाइप 1 में एक घड़ी देकर पूछा गया था सवाल, और टाइप 2 में जो है 2 घड़ियां साथ साथ हमको दी हैं, उसमें हमें सही समय बताना है। तो इस टाइप के सवाल को मैंने टाइप 2 में रखा है। ठीक है, तो ये टाइप 2 का सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल को पढ़ लेंगे ध्यान से, और जिससे हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और टाइप 2 के सवाल की अच्छी तरह से पहचान भी हो जाए। ठीक, देखिए, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। यानी कि पहली घड़ी के बारे में क्या दिया है कि एक घड़ी है जो प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। अब एक दूसरी घड़ी है तथा दूसरी घड़ी, पहली घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो रही है तथा दूसरी घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट सुस्त हो रही है। यानी कि पहली घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो रही है और दूसरी घड़ी प्रत्येक घंटे में जो है 10 मिनट सुस्त हो रही है। तो यदि दोनों घड़ियों में बुधवार सुबह 6 बजे, अब यदि दोनों घड़ियों में बुधवार सुबह 6 बजे सही समय मिलाया गया हो तो वे पुनः, यानी कि वे दोनों घड़ियां पुनः सही समय कब दिखाएंगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फार्मूला यानी कि शॉर्ट ट्रिक फार्मूला इसका लिख लेंगे, उसके बाद फार्मूले को मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला इसका है कि घंटे बटे m1 प्लस माइनस m2 गुणा 720, ये हो गया हमारा इसका फार्मूला। घंटे बाद, यानी कि जब ये वैल्यू रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उतने घंटे बाद जो है ये दोनों घड़ियां सही समय दिखाएंगी। ठीक है, अब इस फार्मूले को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए घंटे की जगह क्या आएगा, जितने घंटे प्रत्येक घंटा दे रखा है तो एक घंटे की जगह 1 लिखेंगे, प्रत्येक 2 घंटा दे रखा होगा तो घंटे की जगह 2 रखेंगे। यहाँ पर m1 m2 का मतलब पहली घड़ी कितने मिनट, जो पहली घड़ी वाला मिनट है इसको m1 ले लेंगे और दूसरी घड़ी जितने मिनट सुस्त हो रही है उसको हम m2 ले लेंगे, यानी कि मिनट 1 और मिनट 2। अब प्लस माइनस का क्या चक्कर है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि जब दो घड़ियां हमको दी होंगी तो अगर दोनों घड़ियां में एक घड़ी स्लो और दूसरी फास्ट होगी, तब हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एक घड़ी जो है तेज हो रही है और दूसरी घड़ी जो है सुस्त हो रही है, तो एक स्लो हो रही है और एक फास्ट हो रही है। तो जब एक घड़ी स्लो और एक फास्ट होगी तब हम फार्मूले में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर एक घड़ी फास्ट और दूसरी स्लो हो रही है तब भी हम प्लस लगाएंगे, लेकिन जब दोनों घड़ियां स्लो होंगी तब माइनस लगेगा और दोनों घड़ियां फास्ट होंगी तब भी माइनस लगेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को याद कर लेंगे कि स्लो फास्ट में प्लस लगेगा, फास्ट स्लो में प्लस लगेगा। जब दोनों घड़ियां स्लो होंगी तब माइनस लगेगा, जब दोनों घड़ियां फास्ट होंगी तब भी माइनस लगेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एक तेज है एक सुस्त है, यानी कि एक फास्ट है और एक स्लो है, तब यहाँ पर जो है हम प्लस का चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे। ठीक, तो घंटे की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे बटे m1 प्लस m2। m1 की जगह क्या होगा 10 और प्लस लेंगे क्योंकि एक तेज है और एक सुस्त है, प्लस m2 की जगह 10 गुणा 720, तो बराबर 1 बटा 10 और 10 कितने हो गए 20 गुणा 720, 0 से 0 कट गया, 2 36 72 बराबर 36 घंटे बाद, यानी कि 36 घंटे बाद जो है दोनों घड़ियां जो है सही समय दिखाएंगी। ठीक है, तो अब हमने दोनों घड़ियों को सही समय कब मिलाया था, उसके 36 घंटे बाद। सही समय हमने कब मिलाया था, बुधवार सुबह 6 बजे, यानी कि बुधवार सुबह 6 बजे के 36 घंटे बाद जो है कौन सा दिन होगा और कितना टाइम होगा। तो देखिए इसे 24 घंटे बाद तो जो है बृहस्पति आ जाएगा, यानी कि गुरुवार आ जाएगा। तो 24 घंटे बाद तो हमारा क्या आ गया, गुरुवार आ गया। 24 घंटे बाद गुरुवार आ गया, गुरुवार और सुबह 6 बजे
गुरुवार सुबह 6 बजे जो है, सुबह 6 बजे यानी कि एएम, यानी कि गुरुवार सुबह 6 बजे जो है 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। अब हमें 36 घंटे बाद सही समय दिखा रही है, तो 12 घंटे और जोड़ेंगे, यानी कि सुबह 6 बजे जो है वो शाम के 6 बजे जो है 12 घंटे पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब है दोनों घड़ियां 36 घंटे बाद यानी कि गुरुवार शाम को 6 बजे जो है सही समय दिखाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि दोनों घड़ियां गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को शाम को 6 बजे सही समय दिखाएंगे, क्योंकि बुधवार सुबह 6 बजे सही समय मिलाया था। तो इसमें अगर हम 36 घंटे जोड़ते हैं तो 36 घंटे जोड़ने पर गुरुवार जो है शाम को 6 बजे जो है सही उत्तर आएगा। ठीक, अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल में भी 2 घड़ियां दे रखी हैं, यानी कि टाइप 2 का ही सवाल है। सवाल को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या है कि एक घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में 12 मिनट धीमी हो जाती है। यानी कि पहली घड़ी जो है, एक घड़ी जो है यानी कि पहली घड़ी जो है प्रत्येक 2 घंटे में 12 मिनट कैसी हो रही है? स्लो हो रही है, यानी कि धीमी हो रही है। तथा दूसरी घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में 18 मिनट तेज हो जाती है। यानी कि पहली घड़ी जो है प्रत्येक 2 घंटे में 12 मिनट सुस्त हो जाती है, धीमी हो जाती है, जबकि दूसरी घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में 18 मिनट फास्ट हो जाती है, यानी कि तेज हो जाती है। ठीक है, यदि दोनों घड़ियों में शुक्रवार सुबह 7 बजे सही समय मिलाया हो, यानी कि दोनों घड़ियों में शुक्रवार सुबह 7 बजे सही समय मिलाया गया हो, तो पुनः ये घड़ियां सही समय कब बताएंगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, टाइप 2 का सवाल है और 2 घड़ियां दे रखी हैं। ठीक है, तो वही शॉर्टकट फार्मूला लगाएंगे, यानी कि शॉर्ट ट्रिक वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या? घंटे बटे m1। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर धीमी हो रही है, दूसरी क्या रही है? तेज, यानी कि स्लो फास्ट वाला है। तो जब एक घड़ी स्लो और एक घड़ी फास्ट होगी तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। m1 प्लस m2 गुणा 720, तो बराबर हो जाएगा, घंटे की जगह क्या रखेंगे? प्रत्येक 2 घंटे दे रखा है, तो यहाँ पर घंटे की जगह 2 रखेंगे बटे m1 की जगह पहली घड़ी कितने मिनट धीमी हो रही है? 12 मिनट, तो 12 रख दिया, प्लस दूसरी घड़ी का समय क्या है? 18 मिनट तेज हो रही है, तो 18 रख दिया, गुणा 720। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 बटे 12 और 18 कितने हो गए? 18 और 2 20 और 10 कितने हो गए? 30 गुणा 720, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि 24 दूनी 48 घंटे बाद, यानी कि दोनों घड़ियां जो है वो कब सही समय दिखाएंगी? 48 घंटे बाद जो है सही समय दिखाएंगे। ठीक है, अब 48 घंटे बाद कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? जिस समय हमने दोनों घड़ियों में सही समय मिलाया गया हो, उस समय से 48 घंटे बाद जो है सही समय दिखाएंगी। तो हमने दोनों घड़ियों को कब मिलाया था? शुक्रवार सुबह 7 बजे मिलाया था। तो शुक्रवार सुबह 7 बजे यानी कि शुक्रवार 7 AM, यानी कि शुक्रवार सुबह 7 बजे मिलाया था। अब 48 घंटे का मतलब क्या हो गया? एक दिन में 24 घंटे में एक दिन होता है, और 48 घंटे में कितने? 24 दूनी 48, यानी कि 2 दिन बाद, यानी कि दोनों घड़ियां जो हैं 2 दिन बाद जो है सही समय दिखाएंगी। तो शुक्रवार 7 AM में जब 2 दिन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? शुक्रवार, शनिवार, इतवार, यानी कि रविवार। कितना आ जाएगा? रविवार, और टाइम वही रहेगा 7 AM, क्योंकि पूरे 2 दिन हैं, 12 घंटे होते, तो ये 7 बजे सुबह के 7 की बजाय जो है, अगर 12 घंटे और होते तो सुबह 7 की बजाय शाम के 7 बज जाते। लेकिन पूरे जब 2 दिन है तो शुक्रवार 7 AM से 2 दिन बाद रविवार 7 AM, यानी कि रविवार सुबह 7 बजे जो है दोनों घड़ियां सही समय दिखाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? डी वाला सही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि रविवार सुबह 7 बजे। ठीक, तो अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है? छठा सवाल जो है वो तीसरे टाइप का सवाल है,
यानी कि इस छठे सवाल को मैंने तीसरे टाइप में रखा है, यानी कि टाइप 3 का सवाल है। 2 टाइप के सवाल करा दिए, अब जो छठा सवाल होगा वो तीसरे टाइप का सवाल है। तो तीसरे टाइप के सवाल में क्या दिया है, ये सवाल को पढ़ेंगे और इसको पूरा पढ़कर ध्यान से देखेंगे कि टाइप 3 का सवाल किस प्रकार का है और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ के देख लेंगे। ठीक, देखिए एक घड़ी को जब मंगलवार शाम 5 बजे देखा गया तो वह 4 मिनट तेज चल रही थी। ठीक है, यानी कि कोई घड़ी थी, उसको जब हमने मंगलवार शाम 5 बजे देखा तो वो क्या कर रही थी, 4 मिनट तेज चल रही थी। ठीक है, और जब गुरुवार को यानी कि मंगलवार को देखा तब तो 4 मिनट तेज चल रही थी, शाम को 5 बजे देखा मंगलवार को। जब गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को जब सुबह 5 बजे देखा तो वह 8 मिनट धीमी चल रही थी। वही घड़ी, यानी कि घड़ी एक ही दी है हमको, घड़ी एक ही दी है। एक घड़ी जो जब हमने मंगलवार शाम को 5 बजे देखा तो वो 4 मिनट तेज चल रही थी, और उसी घड़ी को जब हमने गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को सुबह 5 बजे देखा तब वह 8 मिनट धीमी चल रही थी। ठीक है, तो इस बीच यानी कि दोनों स्थितियों के बीच घड़ी ने कभी ना कभी सही समय जरूर बताया होगा। तो वही कब हमें घड़ी ने सही समय बताया होगा तो वही जो है समय हमको निकालना होगा, कितने टाइम इस घड़ी ने सही समय बताया होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के यानी कि इस सवाल को मैंने टाइप 3 में रखा है, और इस सवाल को हल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या होगा, इसको हल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक फार्मूला होगा m1/m1 प्लस माइनस m2 गुणा टोटल टाइम। ठीक है, यानी कि m1/m1 प्लस माइनस m2 गुणा टोटल टाइम यानी कि कुल समय। अब ये कुल समय कौन सा होगा, कुल समय वो होगा जैसे शाम को 5 बजे देखा गया, जब घड़ी क्या थी, तेज थी, 5 बजे देखा गया। ठीक है, मंगलवार की शाम को 5 बजे से और गुरुवार सुबह 5 बजे तक का टोटल टाइम हम काउंट करेंगे। जो टोटल टाइम आएगा वो काउंट करने के बाद उसको हम टोटल टाइम की जगह रखेंगे। m1 का मतलब जब घड़ी पहली बार सुस्त या धीमे जो है कितने मिनट थी, पहली बार जो घड़ी जो है 4 मिनट तेज थी, तो m1 की जगह जो पहली बार सुस्त या धीमी होगी वो समय रखा जाएगा, और m2 की जगह जो है जो दूसरी बार जब हम घड़ी को देखेंगे जो जितने मिनट सुस्त या धीमी होगी तो m2 की जगह वो टाइम रखेंगे। अब प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस की कंडीशन वही कंडीशन है, अगर पहली बार तेज हो रही है दूसरी बार धीमी हो रही है यानी कि स्लो फास्ट हो रही है तब तो हम जो है प्लस लगाएंगे, अगर स्लो हो रही है तो माइनस लगाएंगे, फास्ट हो रही है तो माइनस लगाएंगे, और फास्ट स्लो हो रही है तो भी हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले को किस तरीके से यूज करेंगे इसको और देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा जो भी कैलकुलेट करने के बाद आएगा उतने घंटे बाद जो है घड़ी हमें सही समय उसने बताया होगा। ठीक, अब m1 की जगह क्या रखेंगे, एक घड़ी को जब मंगलवार शाम 5 बजे देखा गया तो वह 4 मिनट, तो m1 जो पहला समय दिया होगा चाहे तेज वाला दिया हो चाहे धीमा दिया हो, पहला समय हमारा m1 हो गया, तो m1 की जगह हम क्या रखेंगे 4 बटे, यहाँ भी m1 है तो ये भी 4 रख दिया, यहाँ प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, क्योंकि एक बार तेज हो रही है दूसरी बार देखा तो कैसी हो रही है, दूसरी बार में धीमी हो रही है और पहली बार में तेज हो रही है, यानी कि फास्ट स्लो का चक्कर है, जब फास्ट स्लो होगा तो हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब m2 की जगह क्या रखेंगे, जब हमने घड़ी को दूसरी बार देखा तो कितने मिनट धीमी हो रही है, 8 मिनट धीमी हो रही है, तो ये m2 हो जाएगा 8। ठीक है, गुणा टोटल टाइम। अब टोटल टाइम की जगह क्या रखेंगे, यानी कि टोटल समय हम निकालेंगे, कब से कब तक का समय, जब हमने घड़ी को पहली बार देखा तो तब से काउंट करेंगे, और जब घड़ी को हमने दूसरी बार देखा तब तक का टाइम, यानी कि पहली बार देखने से दूसरी बार देखने तक का टोटल कितने घंटे हुआ, कितना समय हुआ, वो काउंट करके निकाल कर यहाँ टोटल टाइम की जगह रखेंगे।
ठीक है, अब देखिए काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर मंगलवार शाम 5 बजे, यानी कि मंगल 5 PM, यानी कि शाम को 5 बजे से लेकर हम गुरुवार सुबह 5 बजे हमने देखा है, लेकिन हम गुरुवार शाम के 5 बजे तक का समय निकाल लेते हैं। तो गुरुवार शाम के 5 बजे तक का समय कितना हो गया? गुरुवार 5 PM तक का समय कितना हो गया? मंगल के बाद कितने दिन बाद गुरुवार आया? बुध बृहस्पति, यानी कि बुध बृहस्पति का मतलब गुरुवार, इसका मतलब 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन। कितने दिन हो गए? 2 दिन, यानी कि मंगलवार शाम के 5 बजे से गुरुवार शाम के 5 बजे तक 2 दिन हो गए। अब 2 दिन को हमने घंटे में लेना है, क्योंकि टोटल टाइम की जगह में टोटल टाइम जो दे रखा होगा उसे हमें घंटे में रखना है। तो 2 दिन में कितने घंटे हो गए? एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे, यानी कि 48 घंटे हो गए। ठीक है, यानी कि मंगलवार शाम को 5 बजे से गुरुवार शाम को 5 बजे तक 48 घंटे हो गए। लेकिन हमने जो दूसरी बार देखा था वो गुरुवार सुबह 5 बजे देखा था। तो हमने टाइम निकाला है शाम के 5 बजे तक, तो इसका मतलब इस 48 में से 12 घंटे कम कर देंगे तो गुरुवार के सुबह 5 बजे तक का टाइम आ जाएगा। तो इसमें 12 घंटे और कम कर दो तो 36 घंटे आ गया, यानी कि 36 घंटे होते हैं टोटल टाइम। तो इस टोटल टाइम की जगह हम क्या रखेंगे? 36 रख देंगे। ठीक, तो बराबर इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 4/8 4 12 गुणा 36, 12 तियाँ 36, 4 तियाँ 12, यानी कि 12 घंटे बाद, यानी कि 12 घंटे बाद जो है दोनों घड़ियां जो है सही समय दिखाएंगी। ठीक है, कब? देखिए धीमी चल रही थी तो इस बीच घड़ी को सही समय कब बताया होगा? यहाँ पर टाइम जो आंसर आएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा 12 घंटे बाद हमसे कहा है कि 12 घंटे बाद जो है दोनों घड़ियां सही समय दिखाएंगी। तो ये 12 घंटे कौन से समय से काउंट करेंगे? जो हमको पहला वाला समय, जब हमने घड़ी को पहली बार देखा था। पहली बार कब देखा था? मंगलवार शाम को 5 बजे देखा था। तो मंगलवार शाम को 5 बजे से काउंट करेंगे, यानी कि मंगलवार शाम को 5 बजे से 12 घंटे बाद जो है दोनों घड़ियां सही समय दिखाएंगी। ठीक है, तो मंगलवार शाम को 5 बजे है और 12 घंटे कब होंगे? बुधवार की सुबह 5 बजे, यानी कि बुधवार की सुबह 5 बजे जो है 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नहीं, बी वाला भी नहीं होगा, ये तो 5 PM है बुधवार की सुबह। अगर मंगलवार जो है शाम को 5 बजे हमने देखा तो 12 घंटे बाद कौन सा टाइम होगा? बुधवार की सुबह 5 बजे, और ये बुधवार का शाम को 5 बजे है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बुधवार 5 AM वाला सही होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, यानी कि बुधवार सुबह 5 बजे जो है दोनों घड़ियों ने सही समय बताया होगा। ठीक, तो अब टाइप 3 का एक सवाल और देख लेते हैं, यानी कि 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है कि एक घड़ी को जब गुरुवार शाम 7 बजे देखा गया तो वह 20 मिनट तेज चल रही थी। यानी कि कोई घड़ी थी जिसको जब हमने गुरुवार शाम 7 बजे देखा तो वह 20 मिनट तेज चल रही थी। ठीक है, और जब शनिवार की रात 9 बजे देखा गया तो वह 10 मिनट तेज चल रही थी। तो घड़ी ने सही समय कब बताया होगा? यानी कि हमसे ये पूछा है इस बीच घड़ी ने सही समय जो है कब बताया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ये टाइप 3 का सवाल है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी सवाल होगा तो हमने क्या फार्मूला बताया था? बिल्कुल सिंपल फार्मूला है m1/m1। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि जब पहली बार हमने घड़ी को देखा तब 20 मिनट तेज थी, जब दूसरी बार देखा तब 10 मिनट तेज थी, यानी कि दोनों जगह तेज तेज दे रखा है, यानी कि दोनों समय में वो फास्ट रही है। तो मैंने बताया था जब फास्ट होगा तब क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर m1 माइनस m2 गुणा टोटल टाइम। ठीक है, अब m1 की जगह क्या रखेंगे? m1 की जगह जो समय हमने पहली बार देखा था, पहली बार कितने मिनट तेज चल रही थी? 20 मिनट। तो m1 की जगह 20 हो गया। m1 माइनस m2,
m1 की जगह 20 माइनस m2, दूसरी बार हमने घड़ी को देखा तो कितने मिनट तेज थी, 10 मिनट, तो 20 माइनस 10 गुणा टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे कितना निकालेंगे, जब घड़ी को हमने जिस समय पहली बार देखा और जिस समय दूसरी बार देखा, दोनों के बीच का टोटल समय कितना है वो काउंट करके टोटल टाइम की जगह रखेंगे। तो हमने पहली बार कब देखा था, शाम 7 बजे गुरुवार यानी कि गुरुवार 7 PM में देखा था हमने। और दूसरी बार कब देखा था, रात 9 बजे, शनिवार की रात 9 बजे, शनिवार 9 PM को देखा था। तो इन दोनों के बीच टोटल घंटे कितने हुए वो टोटल करके हमें यहाँ पर रखने हैं। ठीक है, तो गुरुवार का मतलब बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। देखिए ये 7 PM दे रखा है, ये 9 PM। तो सबसे पहले हम शनिवार के 7 PM तक का टाइम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो गुरुवार का मतलब बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, यानी कि शनिचर 7 PM शाम के 7 बजे तक 2 दिन हो रहे हैं। 2 दिन का मतलब कितने घंटे, एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन का मतलब 24 दूनी 48 घंटे, यानी कि 48 घंटे हो रहे हैं। यानी कि गुरुवार शाम के 7 बजे से शनिवार के शाम के 7 बजे तक 48 घंटे हो रहे हैं। अब शाम के 7 बजे के बाद 2 घंटे जो हमने देखा था रात के 9 बजे, तो 2 घंटे और ऐड करेंगे तो 48 घंटे हो गए। 48 में 2 घंटे और ऐड कर लो तो कितने हो जाएंगे, 50 घंटे होंगे। यानी कि गुरुवार शाम के 7 बजे से शनिवार रात के 9 बजे तक टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 50 घंटे हो जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या रख लेंगे, 50 रख लेंगे। ठीक, तो 20/20 में से 10 गया 10 गुणा 50, 10 पंजे 50, 20 पंजे 100, यानी कि 100 घंटे बाद जो है वो घड़ी सही समय दिखाएगी। ठीक है, अब 100 घंटे कहाँ से काउंट करेंगे, जब हमने पहली बार देखा था। पहली बार हमने कब देखा था, गुरुवार शाम को 7 बजे देखा था, यानी कि गुरुवार 7 PM को देखा था हमने। ठीक है, तो इससे 7 घंटे कितने घंटे जोड़ेंगे, 100 घंटे बाद जो है कौन सा दिन होगा और कितना टाइम होगा ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम देखिए 24 से, अगर हम 24 से इसको 100 घंटे को डिवाइड करें, 24 घंटे में एक दिन होता है, तो 24 चौक 96, 24 चौक 96, यानी कि 96 घंटे में 4 दिन हो गए हमारे। कितने दिन हो गए, 4 दिन। ठीक है, तो 4 दिन बाद जो है सही समय बताएगी, ये तो क्लियर हो गया। अब कोई घंटे भी निकालने हैं, 96 घंटे में 4 दिन हो गए, 100 घंटे बाद पूछा है 4 घंटे और बचे, यानी कि 4 दिन 4 घंटे बाद जो है सही समय दिखाएगी। तो 4 दिन, गुरुवार से 4 दिन कितने हो गए, गुरुवार में 4 दिन प्लस कर लो, तो बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, यानी कि मंडे आ गया। यानी कि सोमवार को कितने बजे, सोमवार 4 दिन हो गए हमारा, सोमवार पहुंच गया। अब कितने घंटे, 4 घंटे और हैं, क्योंकि 4 दिन और 4 घंटे बाद, 4 दिन 100 घंटे का मतलब 4 दिन 4 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। तो 4 दिन के बाद तो सोमवार आ गया। अब 4 घंटे और जोड़ लेंगे, यानी कि 7 PM, शाम को 7 PM में 4 घंटे और जोड़ लेते हैं। 4 का मतलब 7 और 4 11, यानी कि सोमवार को 11 PM, यानी कि सोमवार को रात को 11 बजे जो है घड़ी सही समय दिखाएगी। ठीक है, तो सोमवार को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। सोमवार को रात को 11 बजे जो है घड़ी सही समय दिखाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या निकल गया हमारा, 100 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। और 100 घंटे का मतलब क्या हो गया, 100 घंटे का मतलब हो गया, 100 घंटे का मतलब हो गया 4 दिन प्लस 4 घंटे। ठीक है, अब ये टाइम कहाँ से काउंट करेंगे, जब हमने पहली बार देखा। तो बृहस्पतिवार से जो है 4 दिन, चौथा दिन कौन सा होगा, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, चौथा दिन सोमवार होगा। और सोमवार के, यानी कि सोमवार के शाम के 7 बजे तक 4 दिन हो गए, प्लस 4 घंटे और जोड़ लें तो 7 और 4 11, यानी कि सोमवार को रात को 11 बजे जो है घड़ी सही समय दिखाएगी। ठीक, तो दोस्तों अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल भी जो है टाइप 3 का ही सवाल है, बस अंतर इतना है,
टाइप 3 के पिछले सवाल में जो है एक घड़ी दे रखी थी और इस सवाल में जो है ये भी टाइप 3 का सवाल है, लेकिन इसमें 2 घड़ियां दे रखी हैं। ठीक है, तो जब 2 घड़ियां दे रखी होंगी तब हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे, सूत्र वही लगेगा लेकिन थोड़ा करने का तरीका बदल जाएगा। तो किस तरीके से इसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से किसको कैसे करेंगे ये समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को पढ़ लेते हैं। ठीक, देखिए सवाल क्या है कि रविवार यानी कि रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट तेज थी। अब देखिए दोपहर 12 बजे क्या हुआ कि मेरी घड़ी 5 मिनट कितनी क्या थी, तेज थी, जबकि राजू की घड़ी जो है वो 6 मिनट पीछे थी। अब यहाँ पर 2 घड़ियां हो गई। इससे पिछले वाले सवाल में जो है एक घड़ी दे रखी थी, यहाँ पर 2 घड़ियां हो गई, यानी कि एक मेरी घड़ी और एक राजू की घड़ी। तो मेरी घड़ी जब हमने 12 बजे देखा, दोनों घड़ियों को, अपनी को और राजू की घड़ी को, जब मैंने रविवार दोपहर 12 बजे देखा तो मेरी घड़ी तो मुझे 5 मिनट तेज दिखाई दी और राजू की घड़ी जो मुझे 6 मिनट पीछे दिखाई दी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि बुधवार शाम को 8 बजे पता चला। अब मैंने क्या किया, बुधवार शाम को 8 बजे देखा तो मुझे पता चला कि मेरी घड़ी जो है 1 मिनट पीछे हो गई तथा राजू की घड़ी जो है वो 3 मिनट आगे हो गई। तो बताइए मेरी और राजू कि घड़ियों ने सही समय कब बताया होगा। तो इस तरीके से इस सवाल में 2 घड़ियां हमको दे रखी हैं, एक मेरी और एक राजू की घड़ी। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में जब भी 2 घड़ियां दी होंगी, यानी कि टाइप 3 के सवाल में जब 2 घड़ियां दी होंगी तो सबसे पहले हम टोटल टाइम काउंट करेंगे। टोटल टाइम का मतलब जब मैंने पहली बार दोनों घड़ियों को देखा, कब देखा था, रविवार दोपहर 12 बजे, और दूसरी बार कब देखा था, दूसरी बार मैंने देखा था कितने बजे देखा था, दूसरी बार बुधवार शाम 8 बजे, यानी कि रविवार दोपहर 8 बजे से बुधवार शाम को 8 बजे तक का टोटल टाइम सबसे पहले काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, देखिए संडे को 12 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे से, और बुधवार यानी कि बुधवार का मतलब वेडनेसडे को दोपहर 12 बजे तक का टाइम काउंट कर लेते हैं। अब इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, यानी कि 3 दिन हो गए। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 3 दिन में कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 24, 3 चौक 12 की 2, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 की 2, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 72 घंटे हो गए। यानी कि इतवार को दोपहर 12 बजे से लेकर बुधवार को दोपहर 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 72 घंटे हो गए। ठीक है, लेकिन मैंने बुधवार को शाम को 8 बजे देखा है और ये दोपहर के 12 बजे तक का टाइम काउंट किया है। इसका मतलब शाम को 8 बजे जब मैंने देखा है और ये टाइम जो है दोपहर 12 बजे तक का है, इसका मतलब जो है 8 घंटे मुझे और जोड़ देंगे। तो 72 में 8 घंटे और प्लस कर देंगे तो 72 8 टोटल टाइम कितना हो गया, 80 घंटे हो गया। यानी कि रविवार दोपहर 12 बजे से बुधवार शाम को 8 बजे तक का टोटल टाइम कितना हो गया, 80 घंटे हो गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 80 घंटे लिख लिए हमने। ठीक है, अब 80 घंटे के बीच जो भी प्रक्रिया है उसको लिखेंगे। 80 घंटे के बीच ये तो हो गया मेरी घड़ी, यहाँ पर मैं अपने आप को लिख लूंगा मेरी घड़ी, और यहाँ पर लिखूंगा मैं राजू की घड़ी, राजू की घड़ी। तो इस 80 घंटे में, इस 80 घंटे के दौरान जो जो घटना घटी है वो पूरी यहाँ पे लिख लेंगे। तो 80 घंटे के दौरान, 80 घंटे से ठीक पहले, यहाँ पर 80 घंटे से ठीक पहले की घटना लिखी जाएगी और यहाँ पर जो है 80 घंटे के बाद की घटना लिखी जाएगी। तो 80 घंटे पहले मेरी घड़ी क्या क्या कह रही थी, 80 घंटे पहले मेरी घड़ी जो थी वो 5 मिनट तेज थी। तो मैं यहाँ पर जो है +5 कर लूंगा। क्या कर लूंगा, +5 कर लूंगा, क्योंकि 5 मिनट तेज थी। अब राजू की घड़ी क्या थी, 6 मिनट पीछे थी, यानी कि सुस्त थी। तो यहाँ पर राजू की घड़ी जो है 80 घंटे पहले 6 मिनट पीछे थी, यानी कि सुस्त थी, तो -6 कर लूंगा। ठीक है,
अब जो हमने पहली कंडीशन लिखेंगे यानी कि 80 घंटे से पहले की जो कंडीशन लिखेंगे उसको हम जो है सिंप्लीफाई करके m1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक घड़ी जो है फास्ट है और एक सुस्त है। फास्ट और सुस्त जब होती है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो 6 5 कितना हो गया 11, 6 5 कितना हो गया 11। तो ये 11 जो हो गया हमारा, ये m1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, 11 जो है m1 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम 80 घंटे के बाद की प्रक्रिया लिखेंगे। 80 घंटे के बाद यानी कि बुधवार शाम को 8 बजे मेरी घड़ी 1 मिनट पीछे हो गई यानी कि -1, और राजू की घड़ी 3 मिनट आगे हो गई यानी कि +3। ठीक है, अब हमने देख क्या करेंगे कि इसको यानी कि जब मेरी घड़ी 80 घंटे पहले 5 मिनट जो है कैसी थी, तेज थी, और अब 80 घंटे के बाद मेरी घड़ी जो है 1 मिनट पीछे हो गई। तो इसका मतलब 80 घंटे बाद मेरी घड़ी जो है कितनी सुस्त हो गई, 6 एक यहाँ पर फास्ट थे, यहाँ पर सुस्त हो गई। तो यहाँ भी फास्ट सुस्त हो रहा है यानी फास्ट स्लो हो रहा है, तो यहाँ भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरी घड़ी 80 घंटे पहले 5 मिनट तेज थी, 80 घंटे बाद 1 मिनट सुस्त हो गई। तो 80 घंटे बाद टोटल मेरी घड़ी कितनी सुस्त हो गई, 5 और 1 6 यानी कि 6 मिनट सुस्त हो गई। 6 मिनट कैसी हो गई, सुस्त हो गई। ठीक है, इसी प्रकार जो है राजू की घड़ी 80 घंटे पहले 6 मिनट सुस्त थी और 80 घंटे के बाद 3 मिनट तेज हो गई। तो इसका मतलब 80 घंटे बाद राजू की घड़ी जो है कितने मिनट फास्ट हो गई, 6 और 3 9 मिनट जो है फास्ट हो गई, 9 मिनट फास्ट हो गई। यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा वही रिजल्ट लिखेंगे। बाद में मैं माइन सुस्त हुई तो हमने यहाँ पर दोनों को जोड़ के सुस्त लिख दिया, यहाँ पर तेज हुई तो यहाँ पर दोनों को जोड़ के हमने फास्ट लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों के रिजल्ट से, इन दोनों के कैलकुलेशन से हम m2 की वैल्यू निकालेंगे। तो 6 मिनट जो है सुस्त है और 9 मिनट फास्ट है, तो स्लो फास्ट में दोनों को ऐड करेंगे। तो 9 और 6 दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा यानी, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी m2 की। ठीक है, तो अब हमें तीनों वैल्यू पता चल गई, टोटल टाइम भी पता चल गया, m1 की वैल्यू भी पता चल गई और m2 की वैल्यू पता चल गई। अब इसको हम फार्मूले में रख के जो है इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा। चेंज जब 2 घड़ियां दी होंगी तो फार्मूले को किस तरह एडजस्ट करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए m1 m2 की वैल्यू आ गई और टोटल टाइम हमको पता चल गया। तब यहाँ पर अब फार्मूला लगेगा हमारा कितने समय बाद सही समय दिखाया होगा, हमारा फार्मूला लगेगा m1 बटे m2 गुणा टोटल टाइम, कितना टोटल टाइम। ठीक है, तो ये फार्मूला लगेगा। वहां पर उस तरीके से नहीं लगेगा कि m1 अपॉन m1 प्लस माइनस m2 गुणा टोटल टाइम। वहाँ पहले जब एक घड़ी दी होगी तब वैसा लगेगा, और जब दोनों घड़ियां दी होगी तो इस तरीके से हम m1 और इस तरीके से हम m2 की वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पर फार्मूला लगेगा m1 बटे m2 गुणा टोटल टाइम। ठीक है, तब m1 की वैल्यू कितनी आई 11 और m2 की वैल्यू कितनी आई 15, और यहाँ पर गुणा टोटल टाइम कितना हमारा 80, ये 80 हो गया। इसको काट देंगे, 5 3 15, 5 16 80, तो कितना आ जाएगा हमारा, इधर लिख लेते हैं, 16 एकम 16 की 6, 16 एकम 16 और 1 17, 176 बटे 3 घंटा, 176 बटे 3 घंटा, यानी कि 176 बटे 3 घंटे बाद जो है वो घड़ी जो है सही समय दिखाएगी। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड करके। जब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रफली कर लेते हैं, यहाँ पर जब 3 से 176 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 पंजे 15, 7 में 5 के 2 6, 3 अट्ठे 24, यानी कि 6 में से 4 गया 2, यानी कि 58 सही 2/3, 58 सही 2/3 आ गया। कितना आ गया हमारा, 58 सही 2/3, यानी कि 58 घंटा। और मिनट कितने, इस 2/3 में जब 60 से गुणा कर देंगे तो 3 बीसम 60, 20 दूनी 40, यानी कि 58 घंटा 40 मिनट, यानी कि 58 घंटा और 40 मिनट बाद जो है दोनों घड़ियां सही समय बताएंगी। ठीक है,
तो हमारे पास कितना दे रखा था, हम काउंट कब से करेंगे, जब हमने पहली बार देखा था। तो हमने देखा था रविवार दोपहर 12 बजे देखा था। तो रविवार दोपहर 12 बजे से लौट के जो है 58 घंटे पहले निकाल लेंगे कि 58 घंटे बाद के जो है कि कौन सा दिन आएगा। तो देखिए 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, तो 48 घंटे में तो कितने दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। यानी कि 2 दिन बाद रविवार, सोमवार, मंगल, यानी कि मंगलवार की दोपहर 12 बजे जो है 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। अब बचे कितने, 58 घंटे होने में अभी कितने बचे, 10 घंटे। तो 10 घंटे और जोड़ दो। तो मंगलवार दोपहर 12 बजे में 10 घंटे जब और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि मंगलवार रात के 10 बजे हो जाएगा। मंगलवार रात को 10 बजे हो जाएगा। कितने घंटे, 58 घंटे पूरे हो जाएंगे। मंगलवार को रात को 10 बजे जो है वो 58 घंटे पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पर 30 दूनी 40 मिनट और बचे हैं। तो इसका मतलब मंगलवार को रात को 10 बजे में 40 मिनट और जोड़ देंगे। तो मंगलवार को रात को 10:40 पर दोनों घड़ियाँ सही समय बताएंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। मंगलवार को 10:40 पर, रात के 10:40 पर दोनों घड़ियाँ सही समय बताएंगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी हो गई थी, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा ये 176/3 आएगा, M1/M2 11/15 गुणा 80। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 176/3 आएगा। जब 3 से 176 में डिवाइड करेंगे तो 58 सही 2/3 आएगा। 58 सही 2/3 आएगा। तो 58 घंटे 2/3 में जब 2/3 घंटे को में जब 60 से गुणा करोगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा। 3 20 60, 20 दूनी 40, यानी कि 58 घंटे 40 मिनट आ जाएगा। यानी कि दोनों घड़ियाँ कब सही समय बताएंगी, 58 घंटे 40 मिनट बाद बताएंगी। तो रविवार दोपहर 12 बजे से 58 घंटे 40 मिनट बाद कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, और रात को 10:40 होगा। तो मंगलवार रात को 10:40 पर दोनों घड़ियाँ सही समय बताएंगी। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं नवा सवाल। और जो नवा सवाल है इसको मैंने टाइप 4 में रखा है, यानी कि टाइप 4 का सवाल है। ठीक है, तो 3 टाइप के सवाल मैं करा चुका हूँ, अब ये टाइप 4 में का जो है सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को पढ़ लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि टाइप 4 का सवाल जो है किस तरीके का सवाल है और इसको कैसे हल करेंगे। ठीक, तो सवाल को पढ़ लेंगे। ठीक, क्या सवाल है कि एक घड़ी में खराबी आने के कारण उसके दोनों सुइयां 60 मिनट में मिल जाती हैं। यानी कि कोई घड़ी है, उसमें खराबी आ गई है, तो उसकी जो दोनों सुइयां हैं वो 60 मिनट में मिल जाती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि तो वह घड़ी 24 घंटे में कितनी धीमी या तेज होगी। ठीक है, तो वो घड़ी जो है हमसे ये पूछा है कि 24 घंटे में वो घड़ी कितने मिनट या कितने घंटा तेज अथवा धीमी होगी। तो देखिए, इस सवाल को हल करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसको जो है अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि किसी भी घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर आपस में मिलती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आती है। कितने मिनट बाद, प्रत्येक 65, यानी कि किसी भी घड़ी में 65 सही 5/11 प्रत्येक 65 सही, यानी कि प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट बाद जो है एक दूसरे से मिलती है। मिलने का मतलब एक दूसरे के ऊपर आती है, यानी कि किसी भी घड़ी में प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के ऊपर आती है। ठीक है, अगर ये तो पहला पॉइंट हो गया, इसको याद अच्छी तरह से रखेंगे। ठीक है, अब
स्लो और फास्ट का कैसे पता चलेगा? अगर इस समय जो हमको इस समय दिया रखा है कि 65 सही 5/11 मिनट बाद जो है ये जो है दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी कि मिलती हैं। तो अगर जो समय दिया गया जो समय होगा वो इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा, यानी कि इस समय से जो ये समय दिया हुआ है 65 सही 5/11, इससे अगर पहले मिलती हैं, इससे अगर इस समय से पहले मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी जो है हमारी कैसी है? फास्ट है। यानी कि जैसे अगर मान लो 10 किलोमीटर की यात्रा है अगर और मैं उसको 5 घंटे में पूरी करता हूँ, अगर किसी दिन मैं उस यात्रा को 4 घंटे में ही पूरी कर लेता हूँ, यानी कि उस समय से पहले ही पूरी कर लेता हूँ, तो इसका मतलब उस दिन मैं तेज चला हूँगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों घड़ियों इसी तरीके से दोनों सुइयों का एक दूसरे से मिलने यानी कि एक दूसरे के ऊपर आने का जो समय है वो 65 सही 5/11 मिनट है। अगर इस समय से पहले मिलती हैं तो इसका मतलब जो है घड़ी जो है फास्ट चल रही है, और अगर इस समय के बाद यानी कि इस समय से अधिक समय में मिल रही हैं तो इसका मतलब घड़ी स्लो है। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है इसका फार्मूला भी बना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला यह है कि 65 सही 5/11 और इस तरीके का चिन्ह लगाएंगे रॉन्ग टाइम यानी कि गलत समय बटे गलत समय और गुणा टोटल टाइम ठीक है, यानी कि इतने घंटे जो है घड़ी सुस्त या धीमी होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे सवाल दे रखा है कि एक घड़ी खराबी के कारण उसकी दोनों सुइयां 60 मिनट में मिल जाती हैं। अब 60 मिनट में मिल रही हैं, यहाँ पर मिलने का सही समय क्या है? 65 सही 5/11 मिनट, और 60 मिनट में मिल जा रही है, इसका मतलब इस समय से पहले मिल जा रही है, इसका मतलब घड़ी कैसी चल रही है? फास्ट चल रही है। ठीक है, तो हमारा फार्मूले इस फार्मूले में इसको रखेंगे, तो 65 सही 5/11। ठीक है, 65 सही 5/11। यहाँ पर इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि अगर गलत समय बढ़ा दिया होगा तो ये गलत समय में से इस समय को घटा देंगे, और अगर ये वाला समय गलत समय छोटा है, ये वाला समय बड़ा है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। इसलिए इस तरीके का चिन्ह मैंने लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो समय दे रखा है वो क्या दे रखा है? ये गलत समय है, यानी कि 60 मिनट में मिल जाती है। जो दोनों सुइयों के मिलने का जो समय दिया होगा वो गलत समय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 मिनट में मिल जाती है, यानी कि ये गलत समय है। तो ये 60 जो है इससे छोटा है, तो इसका मतलब इसमें से 60 को हम घटा देंगे। ठीक है, बटे फिर गलत समय 60 लिख दिया, गुणा टोटल टाइम कौन सा होगा? 24 घंटे में कितनी धीमी या तेज होगी, यानी कि जितने घंटे में हमसे पूछा होगा धीमी या तेज होगी, तो वो जो हमारा टोटल टाइम होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 24 लिखेंगे। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इसको कैलकुलेट करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है? जैसे आप 65 सही 5/11 माइनस 60 है, तो 65 में से क्या करेंगे? हम 60 को घटाएंगे। कितना बचा? 65 में से 60 घट गया, कितना बचा? 5। जब हम इसमें से ये जब 65 सही 5/11 में से किसी संख्या को घटाएंगे और जो संख्या घट के आएगी उसे हम 5/11 में जोड़ देंगे। तो 65 में से 60 गया, कितना बचा? 65 में से 60 गया 5, तो 5 में हम 5/11 को जोड़ देंगे। 5 + 5/11 बटे 60 गुणा 24। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 11 × 5 = 55 और 5 60/11, यानी कि 60/11। और ये जब 60/11 लिखा है तो ये बटे में नीचे भी 60 है, तो गुणा 60 कर लेंगे और गुणा 24। तो 60 से 60 कट गया, तो हमारा आ गया 24/11 घंटा, यानी कि 24/11 घंटा जो है कैसी होगी? फास्ट होगी। फास्ट क्यों होगी? फास्ट इसलिए होगी क्योंकि दोनों सुइयों के मिलने का सही समय है वो 65 सही 5/11 मिनट है, जबकि इससे कम समय में मिल रही है। इसका मतलब घड़ी जो है फास्ट चल रही होगी, तभी कम समय में मिल रही है।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 24/11 घंटा फास्ट है। कैसी है? फास्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा, 24/11 घंटा तेज। ठीक, तो अब इसी तरीके का 10वां सवाल भी है, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, 10वां सवाल क्या है? 10वां सवाल है, एक घड़ी खराबी के कारण दोनों सुइयां, यानी कि कोई घड़ी है जिसमें खराबी के कारण उसकी दोनों सुइयां जो है 70 मिनट में मिलती हैं, यानी कि 70 मिनट में उस घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, यानी कि दोनों सुइयों को एक दूसरे के ऊपर आने में कितना मिनट का समय लग रहा है? 70 मिनट का समय लग रहा है। जबकि सही समय कितना है? सही समय 65 से 5/11 मिनट है। लेकिन अब ये 70 मिनट लगा रही है, यानी कि ये 65 से 5/11 मिनट से ज़्यादा समय लगा रही है दोनों को एक दूसरे के ऊपर आने में, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलने में। तो इसका मतलब है घड़ी कैसी चल रही है? घड़ी स्लो चल रही है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि घड़ी स्लो चल रही है। ठीक, तो एक दिन में घड़ी कितनी तेज या धीमी होगी? तो धीमी है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमें उस समय से पता चल जाएगा जो हमें यहाँ पर समय दिया होगा 70 मिनट, यानी कि 65 से 5/11 मिनट के बाद मिल रही है, यानी कि उससे ज़्यादा समय में मिल रही है। इसका मतलब घड़ी स्लो चल रही है। ठीक है, तो सीधे सीधे इसका फार्मूला लगा देंगे। क्या? 65 सही 5/11 और रॉन्ग गलत समय अपॉन गलत समय गुणा टोटल टाइम। ठीक है, अब 65 सही 5/11। अब यहाँ पर गलत समय कितना है? वो इस 65 सही 5/11 समय से ज़्यादा है, तो मैंने ये चिन्ह क्यों लगाया है? वो इसीलिए लगाया है, जो ज़्यादा होगा उसे उसमें से कम वाला घटाएंगे। तो यहाँ पर इस समय ये रॉन्ग टाइम, जो गलत समय दे रखा है वो ज़्यादा है, और ये जो है समय जो दे रखा है ये कम है, तो हम 70 में से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 70 माइनस 65 सही 5/11 बटे 70 गुणा टोटल टाइम कितना है? कितने दिन में पूछा हमसे? एक दिन में घड़ी कितनी? वहाँ इससे पिछले सवाल में 24 घंटे में पूछा था, यहाँ पूछा एक दिन में घड़ी कितनी तेज या धीमी होगी। तो एक दिन का मतलब भी 24 ही घंटे हुआ, तो यहाँ पर इसका मतलब एक दिन का मतलब 24 घंटा। तो यहाँ एक टोटल टाइम की जगह क्या रखेंगे? एक दिन का मतलब 24 घंटा, यानी कि 24 रख लेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया था जब 65 सही 5/11 में से किसी संख्या को घटाएंगे तो जो भी घट के आएगी उसे हम जो है उस संख्या को हम 5/11 में जोड़ देंगे। लेकिन जब किसी इससे बड़ी संख्या में से इसको घटाएंगे तो जो संख्या घट के आएगी उसमें से जो है 5/11 को घटाएंगे। यही तरीका है इसका, शॉर्ट तरीका इस कैलकुलेशन को करने का। ठीक, तो यहाँ पर 70 में से 65 गए, 5 बचे। अब चूंकि 70 में से इसको घटा रहे हैं तो 5 माइनस 5/11 बटे 70 गुणा 24। तो 11 पंजे 55, 55 में से ये 5 है, ये कितना है? 5। 70 में से 65 घटाया, 70 में से 65 गए, 5 आ गया। जो भी संख्या घट के आएगी उसमें से 5/11 घटा देंगे, और जब ये संख्या इधर होगी इससे छोटी संख्या घटाएंगे तो जो संख्या आएगी उसमें 5/11 को जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या में से इसको घटाया तो 5 माइनस 5/11। अब 11 पंजे 55, 55 में से 5 घटा देंगे, कितना आ गया? 50/11। तो बराबर हो जाएगा 50/11, और नीचे 70 है तो गुणा 70 गुणा 24। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 5 और 24 के गुणा कर लेंगे, 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10 और 2 12, 120/11 7 77, यानी कि 120/77 घंटा, 120/77 घंटा स्लो है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 120/70 घंटा जो है घड़ी सुस्त चल रही है। ठीक, तो दोस्तों अब देखते हैं 11वां सवाल, और जो 11वें सवाल को है इसको मैंने टाइप 5 में रखा है। तो देखिए सवाल क्या है, पहले इसको पढ़ लेंगे। ठीक, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड तेज हो जाती है। यदि उसे रविवार दोपहर 3 बजे सही मिलाकर, यानी कि उसे रविवार दोपहर 3 बजे सही मिलाकर
चालू किया जाए यानी कि चालू कर दिया जाए तो वह मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल ये है, ये इसको मैंने जो है 5वें टाइप में रखा है, यानी कि टाइप 5 का सवाल है। यानी कि धीमी और सुस्त घड़ी वाले जो सवाल है वो मैंने टोटल 5 टाइप के सवाल जो है उनको 5 टाइप में रखा है, और इन 5 टाइप में से किसी भी टाइप का सवाल जो है एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो हमको ये पूरे सवाल जो है 5 टाइपों के सवाल जो है अच्छी तरीके से करने हैं। ठीक, तो इसको देखेंगे। ठीक, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड तेज हो रही है। ठीक है, तो जब 3 घंटे में 12 सेकंड तेज हो रही है तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि 1 घंटे में कितनी तेज होगी। तो चूंकि 3 घंटे में कितनी तेज हो रही है, 12 सेकंड, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी, 1 घंटे में तेज होगी 4 सेकंड, 3 चौक 12, यानी कि 4 सेकंड तेज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम टोटल समय निकाल लेंगे। यानी कि जब हमने घड़ी को सही मिलाया था, कब मिलाया था, 3 बजे मिलाया था, रविवार दोपहर 3 बजे मिलाया था, और फिर हमसे पूछा कब है, मंगलवार को प्रातः 10 बजे। तो जितने समय हमने घड़ी को मिलाया था और जिस दिन जितने समय हमसे पूछा है, तो उसके बीच का जो टाइम है टोटल टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए रविवार दोपहर 3 बजे से लेकर मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक का समय निकाल लेते हैं। तो रविवार सोमवार मंगल 2 दिन हो गए, यानी कि रविवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार दोपहर 3 बजे तक जो है समय कितना हो जाएगा, जो 2 दिन का मतलब 24 48 घंटे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रातः 10 बजे है, 3 बजे नहीं दे रखा है, तो 3 तो कितना घटाना चाहिए, इसका मतलब 5 घंटे 48 में से 5 घंटे हमको घटा देने चाहिए। तो 48 में से 5 घटा दो, कितना बचा, 43 घंटे। यानी कि रविवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार प्रातः 10 बजे तक को टोटल घंटे कितने हुए, टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय हो गया हमारा 43 घंटे हो गया। ठीक है, अब चूंकि 1 घंटे में 4 सेकंड जो है तो तेज हो जाती है, तो इसका मतलब 43 घंटे में कितनी तेज होगी ये निकाल लेंगे। इसलिए 43 घंटे में तेज होगी, कितनी तेज होगी, जब 1 घंटे में 4 सेकंड तेज हो रही है तो 43 घंटे में कितनी तेज होगी, 43 गुणा 4, 4 3 12 की 2, 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि 172 सेकंड तेज होगी। ठीक है, अब इस 172 को जो है हम मिनट में चेंज कर लेंगे, यानी कि मिनट या सेकंड में। ठीक, मिनट और सेकंड में, तो हमारे 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, यानी कि 172 सेकंड में कितने मिनट हो गए, 2 मिनट 52 सेकंड हो गए। ठीक है, अब हमें इस टाइम को कहाँ पर माइनस करना है, अगर सुस्त हो रही है तब तो माइनस करना है, अगर फास्ट हो रही है तो उसमें ऐड कर देना है। तो हमसे पूछा कितने बजे है, प्रातः 10 बजे, और घड़ी हमारी कितनी सुस्त है, हमारी क्या हो रही है, तेज हो रही है। जब घड़ी तेज हो रही है 43 घंटे में 2 मिनट 52 सेकंड तेज हो रही है, तो इसका मतलब है मंगलवार को जो प्रातः सही समय दे रखा है 10 बजे का, तो इससे इस समय जब तेज 2 मिनट 52 सेकंड तेज है, तो इसका मतलब ये तो हमको सही समय दे रखा है, तो इस समय से 2 मिनट 52 सेकंड ज़्यादा समय बजाएगी। तो उस समय मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय हो रहा होगा, 10 में हम 2 मिनट 52 सेकंड और जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वह मंगलवार को प्रातः 10 बजे 10:02 का समय बजा रही होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि मंगलवार को सुबह 10 बजे 10:02 का समय बता रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज आप लोगों को 5 टाइप के सवाल कराए, यानी कि कितने टाइप के सवाल कराए, सुस्त और धीमी घड़ी वाले जो है 5 टाइप के सवाल कराए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोक दे देना, और अभी तक जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर
कर लें। और हाँ, चूँकि मेरी वीडियो थोड़ी बहुत कभी कभी ज़्यादा लेट हो जाती है, उसके लिए मुझे खेद है, उसके लिए मुझे आप लोग क्षमा करें, ठीक है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा जो टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराता रहूँ, ठीक है। तो आज जो है घड़ी का टॉपिक जो है, इससे पिछले वीडियो भी मैंने जो घड़ी के कराए हैं भाग, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये वो सभी भागों के लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको भी देख लेंगे। और आज ये जो क्लॉक वाला रीजनिंग क्लॉक वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।